जय हिंद बच्चों। हम लोग संख्या रेखा पर जोड़ने के लिए, घटाने के लिए और गुना करने के लिए सीखेंगे। जैसे बता चुकी हूँ पूर्णांक के बारे में, थोड़ा सा एक झलक इस पर सही से सीखना और उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये वाला तो बीच में रहता है क्या? शून्य। और उसके दाएं तरफ क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लिया, डॉट डॉट आगे तक। और उसके बाद इसके बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 और डॉट डॉट। अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए कि यहाँ देखो, दे देते हैं फिर मिटा देंगे कि 5 में जोड़ दो -3 को। क्या है? 5 में जोड़ने के लिए है -3। तो देखो याद रखना कि हम लोग अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने में प्लस की तरफ जाएंगे। और अब जैसे इससे समझ में आ जाएगा 5 है या धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक है। ऋणात्मक का तो पहचान होता है कि संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए। तो इसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या है? धनात्मक है। चिन्ह रहे, प्लस का चिन्ह या नहीं रहे तो उसको हम कहते हैं धनात्मक। तो ये देखो शून्य पर है। शून्य से अगर हम चलें तो 5 कहाँ पर है? यहाँ है। शून्य से लेकर के 5 कदम पूरब की ओर। 5 1 2 3 4 5 यहाँ है ना हो। और उसके बाद कहता है इसमें जोड़ दो। क्या जोड़ दो? तो -3 को। -3 है तो माइनस इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? इधर जाएंगे। जोड़ने के लिए खाली रहता कि 5 और जोड़ 3, तो 5 यहाँ है तो 3 कदम और चलते पूरब की ओर, उधर चलते तो कहाँ जाते? 5 यहाँ है, पहले नंबर 0 से लेकर के और पहुंच गए 5 पर। यही नहीं कहता है और उसके बाद कहता है कि जोड़ दो इसमें, तो जोड़ेंगे भाई। क्या जोड़े? तो कहता है -3 को जोड़ो। -3 माइनस जो ही कहता है उसका मतलब हम इधर हुआ दाया, इधर हुआ बाया। बाएं से दाएं की ओर जाएंगे कब? जब प्लस रहेगा तब। लेकिन अगर माइनस दिया हुआ है तो दाएं से किधर जाना है? बाएं जाना है। तो +5 के पास हम बैठे हैं। उसके बाद कहता है 3 कदम चलो। किस तरफ चलो? माइनस की तरफ। तो माइनस यहां से शुरू होता है वहां, लेकिन हम इधर घूरने का मतलब है कि माइनस की तरफ चलते हैं। तो 1 2 3 कहां पहुंच गए? 1 2 3 देखो, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो कहां कितना हो गया? कितना आ गया आंसर? 5 में हम जोड़ दिए -3 को, तो कितना आंसर आया? कैसे आया समझिए। कैसे आया? 5 और जोड़ -3 और बराबर। इसको अब यहां से देखो, 5 तो 5 है ही और प्लस माइनस हो जाता है -3 हो गया। 5 में से 3 चला गया, कितना बचा? 2। संख्या रेखा पर भी कितना आया? 2 आया। तो इस तरह से चाहे पूर्णांक संख्या ऐसे ही रहे या परिमेय संख्या रहे, इसके बारे में अब यहाँ दिया हुआ है हमारा। अब इसको मिटाते हैं। अगर यह समझ में आ गया होगा तब तो समझ में आ जाएगा बच्चे लोग, और नहीं समझी होगी तो फिर नहीं समझ में आएगा। इसलिए समझदारी से काम लोगे तो समझ में आएगा ही। और इतना चौक लाया है, इतना गंदा चौक है, उसके बावजूद भी चौक देने में लगता है ममता। रखो चौक। अब देखो
दिया हुआ संख्या रेखा पर दर्शाइए। यह 3 3 का लसा ऐसे करके नहीं, जैसे संख्या रेखा पर अभी दर्शाए ने उसी तरह से संख्या रेखा पर कहता है दर्शाने के लिए, तो संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। कहता है दर्शाने के लिए तो क्या है, दर्शा देंगे। बीच में क्या होता है, शून्य, और क्या रहा है 7/3 और 5/3, दोनों का हर क्या है 3 है। तो इधर देखो यहाँ शून्य से यहाँ ले आएंगे तो हो गया 1/3, यहाँ हो गया 2/3, यहाँ हो गया 3/3, यहाँ हो गया 4/3, यहाँ हो गया 5/3, यहाँ हो गया 6/3, 6/3, और आगे बढ़ते हैं 7/3, और हुआ तो 8/3, और हुआ तो 9/3, और आगे 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 बढ़ते रहो। उसी तरह से अगर 0 से बाएं तरफ चलते हैं तो कितना होगा, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -7/3, -8/3, -9/3, -10/3, और इधर कर दो दौड़। बटा वाला क्यों किए, क्योंकि दोनों में बटा है तो शून्य से, शून्य के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करते जाएंगे, और बटा 3 है तो बटा 3 3 3 कर दिए, और इधर -1 -2 -3 है तो इस तरह से कर दिए। इसको सजाने में कोई दिक्कत, -1 -2 -3 -4 उसी तरह से है, बटा है तो उस तरह से हम उसको बटा बटा कर दिए, और क्योंकि संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो अब यहाँ 7/3 है तो ये कौन परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। तो देखो शून्य से कहाँ हम जाएंगे, 7/3 के पास, तो डायरेक्ट चल जाएं या ऐसे 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 करके जाएं, ऐसे जाओ या समझने के लिए किसी भी तरह से जाओ। आ गया कहाँ, 7/3 के पास। तो मुझे लगता है कि सब सीढ़ी पर क्यों रहे, ऐसे तो समझ में आ जाए गया कि कहाँ चलना है, 7/3 के पास। यहाँ समझने में कोई दिक्कत हुआ? अब कहता है कि इसमें जोड़ो, जोड़ो बच्चा, क्या जोड़ो, -5/, तो ये धनात्मक है या ऋणात्मक, तो हम पूरब की तरफ चलेंगे या पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ। पहले तो आ गया 7/3 के पास हम लोग पहुंच गए हैं। अब कहता है कि चलो हमको जोड़ो, कहाँ ले चलो, तो -5/, तो चलो -5 यहाँ से अगर गिनते हैं तो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो माइनस में चल रहे हैं, -1 -2 -3 -4 और -5/3 यहाँ होगा। ये तो दिया हुआ है 2/3 इसके अनुसार, लेकिन अगर हम इधर लौट के आते हैं तो कितना कदम आएंगे, 5 कदम। तो चाहे तो इस तरह से करो या तो ऐसे नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ आ करके और डायरेक्ट समझा तो दिए ही हैं, 1 कदम 2 3 4 5 कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, 2/3 के पास। यही तो संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर चाहे ऐसे 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 करके दर्शा दो या तो डायरेक्ट इधर यहाँ से ले गए 7/3, समझ गए। और अगर रहता क्या चीज रहता 5/3, सिर्फ रहता 5/3, तो इधर से और आगे हम
5 कदम और आगे जाते। लेकिन यहाँ दिया हुआ है माइनस में चलना है, तो हम बैक हो रहे हैं माइनस की तरफ। तो पूरब से हम पश्चिम की तरफ चले आए, तो 5 कदम पर हम पहुंचे, तो कितना तक पहुंचे बेटे? तो बराबर 7/3 और जोड़ -5/3 और बराबर कितना आ गया? 2/3। यह समझ में आ गया? संख्या रेखा पर आ गया समझ में? यदि संख्या रेखा पर नहीं दर्शाना रहता और ऐसे ही बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये तो संख्या रेखा हो गया, ये हो गया संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर योगफल कितना आ गया? योगफल बराबर कितना ले हो? 2/3। अब ऐसे ही सरल करते हैं, सरल करें इसी मैथ को। 7/3 और जोड़ -5/3। इसको एक जगह 2 चिन्ह हो रहा है, तो इसको कर देती है घेरी। घेर दिए तो कोई दिक्कत है? अब इसे आगे बढ़ाते हैं, तो 7/3 है, तो 7/3 अपने स्थान पर है। और ये प्लस जो है, दोनों चिन्ह जब एक तरह रहेगा तो प्लस और माइनस मैं बताई होगी कि प्लस और माइनस बराबर इक्वल टू क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो इस चिन्ह को हम इसमें कर दिए, तो ये बन गया क्या चीज? माइनस। अब 2 चिन्ह का झमेला खत्म और बन गया घटाओ 5/3। यह कैसे बन गया? इतना ही समझ में आया? अब आराम से हम लोग बना लेंगे। 3 और 3 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। और 1 में 7 से गुना करेंगे तो गुणनफल 7 आएगा। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और 1 में 5 से गुना किए तो 5। अब है कुछ हो? अब 7 में से 5 को घटा दिए तो कितना बचा? 2 बच गया और बटा 3। यही तो आंसर आया। तो हमारा 2/3 आंसर यहाँ मिला और यहाँ 2/3 आया। तो किस तरह से हम लोग जोड़ना सीखे? एक सरल कर दिए और एक संख्या रेखा पर भी जोड़ दिए, तो संख्या रेखा पर भी उतना ही आया और ऐसे सरल करके बनाए तो भी उतना ही आया। तो मुझे लगता है कि संख्या रेखा पर भी समझ में आ गया होगा। मैं बचपन में कभी समझी ही नहीं थी कि संख्या रेखा पर क्या होता है, कैसे होता है, बटा वाला कैसे समझें। कोई समझाने वाले ही नहीं मिले थे। लेकिन है कुछ नहीं, बहुत सरल और इजी है। फिर मैं जो भी सीखी अपने खुद से पढ़कर सीखी। कोई समझाने वाले इतना नहीं है कि किस तरह से हम इसको समझाएं। लेकिन संजोग है कि मैं समझाने वाली मिली हूँ और मैं समझाती हूँ, तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा आप एकदम समझदार बन जाओ और आगे बढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।